हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, अर्ज करता है हुजूर मुझे मकाम मुस्तफ़ा बताइए, शान मुस्तफ़ा बताइए। फरमाया मैं तुम्हें तरतीब के साथ बताता हूँ। मकाम आमी मोमिना रा निहायत, मकाम विलायत रा बिदायत। फरमाया जहाँ तमाम आम मोमिनों के मकाम की इंतहा हो जाती है वहाँ से मकाम विलायत की इब्तदा होती है। मकाम विलायत रा निहायत, मकाम गौसियत रा बिदायत, जहाँ तमाम आम वलियों के मकाम की इंतहा हो जाती है वहां से मकाम गौसियत की इब्तदा होती है। मकाम गौसियत रा निहायत, मकाम शहादत रा बिदायत, जहां मकाम गौसियत की इंतहा हो जाती है वहां से मकाम शहादत की इब्तदा होती है। मकाम शहादत रा निहायत, मकाम सहाबियत रा बिदायत, जहां मकाम शहादत की इंतहा होती है वहां से मकाम सहाबियत की इब्तदा होती है। मकाम सहाबियत रा निहायत, मकाम सिद्दीकियत रा बिदायत, जहां सहाबियत के मकाम की इंतहा हो जाती है वहां से मकाम सिद्दीकियत की इब्तदा होती है। मकाम सिद्दीकियत रा निहायत, मकाम फर्दियत रा बिदायत, जहां मकाम सिद्दीकियत की इंतहा होती है वहां से मकाम फर्दियत की इब्तदा होती है। मकाम फर्दियत रा निहायत, मकाम नबुव्वत रा बिदायत, जहां मकाम फर्दियत की इंतहा होती है वहां से मकाम नबुव्वत की इब्तदा होती है। मकाम नबुव्वत रा निहायत, मकाम रिसालत रा बिदायत, जहां मकाम नबुव्वत की इंतहा होती है वहां से मकाम रिसालत की इब्तदा होती है। मकाम रिसालत रा निहायत, मकाम उलुल अज़्म रुसुल्लाह रा बिदायत, जहां रसूलों के मकाम की इंतहा होती है वहां से उलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इब्तदा होती है। मकाम उलुल अज़्म रुसुल्लाह रा निहायत, मकाम मुस्तफ़ा रा बिदायत, जहां उलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इंतहा होती है वहां से मकाम मुस्तफ़ा की इब्तदा होती है। और मकाम मुस्तफ़ा रा निहायत नेस्त, और मकाम मुस्तफ़ा की इंतहा है ही नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूं शऊर अक़लो खिरद के दावे, जहां में बेसूद हैं ये सारे। शऊर अक़लो खिरद के दावे, जहां में बेसूद हैं ये सारे। न छू सके उन बुलंदियों को जहां मकाम मुहम्मदी है। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, इन्हें सिराज मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रबी, जो सर बसर है कलाम रबी। वो मेरे आका की जिंदगी है। सुभान। जिब्राइल अमीन जैसी हस्तियां फलासफा के यहाँ उसूल अशर से अक्ल अव्वल करार दिए गए जिब्राइल अमीन को। अक्ल कबीर, हम तो अक्ल सगीर हैं बल्कि असगर हैं। मिशकात शरीफ उठाइए, मुस्तफ़ा करीम ने पूछा जिब्राइल तूने शर्क भी देखे, गर्ब भी देखे, शुमाल जुनूब, तहत सरा, अर्श मुअल्ला, सब तेरी नजर में है, तेरा आना जाना है। 1,24,000 कमोबेश नबियों का तुझे सहाबी होने का शर्फ हासिल है, जो कि जिब्राइल का खासा है। और कुतुब समाविया का हाफिज भी है, जो कि किसी और को ये शर्फ उम्मतियों को नहीं मिला, जिब्राइल का ये खासा है। तमाम कुतुब समाविया बशमूल कुरान का वो हाफिज है। मुस्तफ़ा ने फरमाया तूने सारे नबियों का दीदार किया, हमारे मुतल्लिक क्या ख्याल है? अर्ज करता है क़ल्लब्तुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा वलम अजिद अफ़दल मिन मुहम्मदी। कमली वाले शर्क व गर्ब मेरी नजर में है, पर तेरे पाया का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया। वो तो अक्ले कबीर है, उसकी समझ में नहीं आया कि मुस्तफ़ा की हकीकत हक्की क्या है। मुस्तफ़ा हकीकत हक्की
सिद्दीक अकबर भी नहीं जानते। मुस्तफ़ा की हकीकत हकी हजरत उमर भी नहीं जानते, उस्मान भी नहीं जानते, अली भी नहीं जानते। ये वही जानता है जिसने मुस्तफ़ा की हकीकत हकी को तख्लीक फरमाया। समझ आइए? अल्लाह अकबर। आइए जरा, आप थक गए आयत मिसाक, असल मैं तकरीर तो अब शुरू करने लगा हूं। सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा रज़िया शरीफ की जो 30वीं जिल्द है ना, 30वीं, उसकी इब्तिदा में एक रिसाला तजल्लील यकीन बिअन्न नबियना सय्यदुल मुरसलीन, इसमें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत के पहलू नहीं, अफजलियत के पहलू बयान किए। और उसमें सबसे पहले जो 10 आयतें और 100 हदीसें आला हज़रत लाए। पहली आयत क्या है? वो आयत मीसाक है। अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं पढ़ूं आयत। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। सामिन जीत शामी आयत मीसाक है। रब्बे जुल जलाल ने मीसाक के रोज तमाम अंबिया की अरवाह को इकट्ठा किया और मीसाक का वादा उस वादे को कहते हैं जिस पे हलफ लिए जाएं, जिस पे कसमें ली जाएं। इसलिए अमीरुल मोमिनीन मौलाल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना अलीयुल मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों आयत मीसाक को तवज्जो से पढ़ो। रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफा से वफा निभाने का नबियों से हल्फ लिया है। अल्लाह ने फर्दन फर्दन हर नबी से कसम उठवाई, ये हलफ बरदारी की तकरीब रखी गई और अल्लाह ताला ने सारे अंबिया की अरवाह को इकट्ठा करके फरमाया, ए नबियों तुम्हें नबुव्वत भी मिलेगी, हिकमत भी मिलेगी, किताब भी मिलेगी, पर मशरूत मिलेगी। सारे नबियों की नबुव्वत मशरूत है और वो शर्त क्या है? सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। यार कुरान सुन के प्यार से सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, ऊंची को सुभान अल्लाह। अच्छा मैं दोबारा आयत पढ़ता हूं। जो आयत सुन के सुभान अल्लाह कहे जरा वो हाथ खड़ा करे। जो आयत सुन के सुभान अल्लाह कहे, सारे कहोगे। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अब अल्लाह ने फर्दन फर्दन हर नबी से हलफ लिया कि मुस्तफा से वफा निभाओगे। बई सूरत लतु'मिनुन्न बिही, जब मुस्तफा आखिरुज़्ज़मान नबी आ जाए तो जरूर भी जरूर है नबियों मुस्तफा पर ईमान लाना, वाला तंसुरुन्ना, और जरूर भी जरूर ग़ल्ब इस्लाम के लिए मुस्तफा की मदद और नुसरत करना। अब जनाबी वाला हलफ बरदारी की तकरीब खत्म नहीं हुई, आगे क्या फरमाया? काला अक़ररतुम, ए नबियों क्या तुमने इकरार कर लिया? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और मेरी तरफ से ये भारी जिम्मा ले लिया। कालू अक़ररना, सारे नबियों ने इकरार किया। फिर भी मामला खत्म नहीं हुआ, फिर भी हलफ बरदारी की तकरीब जनाबी वाला बर्खास्त नहीं हुई। आगे रब ने क्या फरमाया? समझ नहीं आया? काला फशहदू, ए नबियों कसमें भी उठा ली हैं, इकरार भी कर लिए हैं। अब जो मेरी बारगाह में वादा किया मुस्तफा से वफा निभाने का, इस पे एक दूसरे के गवाह बन जाओ। व अना माकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी गवाहों में शामिल हूं।
आप जरा तवज्जो करना, ईमान की ताजगी से ये रूह अफ़ज़ा बात सुनना। मैं कहता हूं एक आयत मिसाक को फोकस करो, तुम्हें शान रिसालत समझ आ जाएगी। अजीब मामला है, रब ने तमाम अंबिया की अरवाह को इकट्ठा किया, बकायदा हलफ लिए, हलफ लेने के बाद बकायदा इकरार करवाए। काल वो करना, क्या तुमने इकरार किया? काल अकरर तुमने इकरार किया। वखस्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री, मेरी तरफ से ये भारी जिम्मा कौन सा? मुस्तफा से वफा निभाने का, मुस्तफा पर ईमान लाने का, गलबे इस्लाम के लिए मुस्तफा करीम की मदद और नुसरत करने का। तुम ये भारी जिम्मा लेते हो? कालू अकररना, मालिक लेते हैं। मजलिस से बर्खास्त हो गई? नहीं। काला फशहदू, ए नबियों एक दूसरे के गवाह बन जाओ कि तुमने रब की बारगाह में खड़े होकर कसमें उठाई हैं, हलफ उठाए मुस्तफा से वफा निभाने के। अब एक दूसरे के गवाह बन जाओ। नबियों को एक दूसरे के गवाह बनाया, मजलिस खत्म हो गई? नहीं। व आना माअकुम मिन शाहिदीन, रब फरमाता है मैं भी गवाहों में शामिल हूं। अब ला सारे दुनिया के आलिम, जिसको ये मान हो कि मैं आलिम हूं, नुक्ताची आलिम हूं, मैं बड़ा मुहद्दिस हूं, मुफस्सिर हूं, मुहक्किक हूं, मुअर्रिख हूं, नकाद हूं, लाओ बड़े से बड़ा आलिम रब्बानी इस मकाम पे गुफ्तगू करवाओ। यहां लफ्ज साथ छोड़ देते हैं। कुरान मजीद का सबसे नाजुक तरीन मकाम है, कौन सा? अगले लफ्ज पढ़ो, इकरार भी करवाया, कसमें भी उठवाई, गवाह एक दूसरे का भी बनाया। वाना माकुम मिन शाहिदीन, खुद भी अपने आप को गवाहों में रख के फरमाता है फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, तो हुण जड़े इस गल तो फिरिया। तो समझ आई कोई नहीं? ये तकरीर है 10 बजे की, जो मैं कर रहा हूं रात 1 बजे। तवज्जो है आपकी कि नहीं? मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि मुस्तफा की शान और अजमत को पहचानो। रब ने अपने आप को बीच में रखा, फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, रब बीच में अपने आप को नबी रखे, गवाहों में शामिल नबी हो, तो आगे नबी हैं जहां करोड़वें दर्जे में भी कोई नहीं सोच सकता कि वो जनाबे वाले हलफ के खिलाफ चलेंगे। लेकिन अल्लाह ने ये क्यों फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिका? इसके बाद जो फिरा फौलाइकुमुल फासिकुन, वो कौन है? वो फासिक है। यहां फासिक बमाना काफिर है, क्योंकि जो मुस्तफा से फिरता है वो काफिर होता है। अब बताओ इस मकाम पे क्या गुफ्तगू करोगे? इस मकाम पे लफ्ज साथ छोड़ देते हैं। ये है शान रिसालत कि रब अपनी बारगाह में नबियों की अरवाह को इकट्ठा करे और उनसे हलफ भी ले, इकरार भी करवाए, एक दूसरे का गवाह भी बनाए, गवाहों में खुद शामिल भी हो, फिर फरमाए जो इस आहद से फिरा वो काफिर है।